हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वीलुकअप का फंक्शन है एक्सेल 2007 में बताऊंगा कि किस तरह से आप वीलुकअप का फंक्शन यूज करके एक्सेल के डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए और आपके पास में एक्सेल में कुछ ज्यादा क्वांटिटी में सेल्स वैल्यूज हैं, तो आप इस फंक्शन का यूज करके जो भी आप कंडीशन लगाते हैं या फिर कोई भी कंपेयर करना चाहते हैं किसी भी वैल्यूज को, तो आप उससे वी लुकअप का यूज करके आप उस वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। तो वी लुकअप के फंक्शन कई तरह से हम यूज कर सकते हैं, जिसमें से सबसे सिंपल जो वी लुकअप फंक्शन है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आप बताने जा रहा हूँ, वो है कि आपके पास में कोई दो फाइल्स हैं जैसे कि फाइल 1 है एंड फाइल बी है। यहाँ पे मेरे पास में दो फाइलें हैं और फाइल ए में ए कॉलम में मैंने कुछ फील्ड्स हैं जो कि करीब 15 से 16,000 वैल्यूज हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो है फाइल बी में भी कुछ करीब फाइल्स हैं जो कि यहाँ पे देखिए 1200 कुछ फाइल्स हैं। तो अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि फाइल ए के अंदर ये देखना है कि सॉरी फाइल बी की जो वैल्यूज हैं ए की, वो वैल्यूज क्या इस फाइल ए के अंदर हैं या नहीं है। जो डाटा मेरे पास में फाइल बी के अंदर ए कॉलम के अंदर है, जो जो वर्ड्स इस बी फाइल में है, वो मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि मेरे पास जो फाइल ए है उसके अंदर वे वर्ड्स हैं या नहीं है। अगर है तो वे वर्ड्स कौन से हैं। तो ये सिंपल है एक कंपेयर करने का कि किसी फाइल की वैल्यूज या वर्ड्स या टेक्स्ट को कंपेयर करना कि दूसरी फाइल में वो वैल्यूज हैं या नहीं है। और तो इसका फंक्शन हम वीलुकअप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कि दोनों फाइल में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक तरह का कंपेरिजन वीलुकअप भी हम यूज करने जा रहे हैं। और चलिए सबसे पहले हम फाइल एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं मैं करने क्या जा रहा हूं। मेरे पास में दो फाइल हैं, फाइल बी एंड फाइल ए। ठीक है, कॉलम ए के अंदर मेरे पास में करीब 15,000 वैल्यूज हैं, वर्ड्स लिस्ट है, और फाइल बी के अंदर मेरे पास में करीब 1200 है। ठीक है, अब मुझे ये मालूम करना है कि फाइल ए के अंदर वे कौन कौन सी वर्ड्स हैं जो कि फाइल बी में भी हैं। ठीक है, तो इसका पता हम वीलुकअप के थ्रू लगा सकते हैं। तो हम चलिए वीलुकअप फंक्शन लगाते हैं। वीलुकअप का फंक्शन स्टार्ट कीजिए आप नए सेल के अंदर, और इसके अंदर आप फंक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे वीलुकअप भी लिख सकते हैं, वीलुकअप एंड प्रेस एंटर। ये वीलुकअप आ गया हमारे सर्च करके, ओके कीजिए इसको। ठीक है, अब हमें कौन से कॉलम है जो कि हमें वीलुकअप लेना है, वीलुकअप वैल्यूज जो है हमारे पास में वैल्यूज ये है कि हमें इन वैल्यूज को लेना है। और अब आते हैं हम टेबल एरे में, और टेबल एरे जो हमारा होगा वो फाइल का होगा जहां से हमने वैल्यूज उठानी है। ठीक है, अब हमें वैल्यूज जो उठानी है वो कॉलम ए से ही उठानी है, तो हम यहाँ पे भी पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब वापस इसमें आइए, जैसे ही आप थर्ड कॉलम इंडेक्स नंबर में क्लिक करेंगे तो आप अपने आप ही कॉलम फाइल ए में आएंगे जहां पे आपका वीलू का फंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, हमें सिलेक्ट करनी है अपनी जो फाइल है जहां से हमें वैल्यूज पिक करनी है, यहाँ से हमें कंपेयर करनी है वैल्यूज को, उस वाली फाइल को एक्टिवेट कीजिए। और यहाँ पे आप सीधा लिखिए 1, क्योंकि हमारा कॉलम ए जो है 1 होगा। कॉलम बी की अगर वैल्यू लेते हैं यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम हमारा कॉलम सी है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, मतलब ए बी सी डी ई जेड तक 26 होगा। तो जिस भी कॉलम का हम वैल्यूज हमें कंपेयर करनी है, पिक करनी है, उस वैल्यू का न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे रीड करना है, एंटर करना है। तो कॉलम ए का न्यूमेरिक हो गया है 1, तो हमने 1 किया। ठीक है, अब नेक्स्ट रेंज लुकअप में जाके हमें क्लिक करना है। रेंज लुकअप हमारी 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि ये फर्स्ट है कॉलम बी का और फर्स्ट सेल है, तो यहाँ पे इसे हमें 0 फीड करना है। ठीक है, और फीड करने के बाद में प्रेस कर देंगे। अब ये सारी वी लुकअप हो गई है, अब यहाँ पे हम ओके कर सकते हैं। और जैसे ही हमने ओके किया, यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आती है एन ए। अब वी लुकअप के अंदर एन ए की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। एन ए का मतलब है नोट अवेलेबल, नोट एप्लीकेबल। और जैसे कि आपने देखा कि अभी सेल जो 1 है कॉलम बी का, कॉलम ए का, और कॉलम फाइल बी में
और फाइल ए में देखिए तो जो कॉलम ए के अंदर जो वर्ड है वो है सी वर्ड, और इसके अंदर जो वर्ड है केवल वो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मतलब ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको मैं कहूं कि अगर मैं ये वाला जो सी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी सी वर्ड लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, और मैं फाइल ए में जाके देखता हूँ, तो देखिए ये सी वर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे वी लुकअप ने चेंज कर दिया है, और ये हमें शो कर रहा है कि जो सी वर्ड, जो ये वाला जो कॉलम ए के अंदर जो कॉलम फाइल बी है उसके अंदर जो फर्स्ट सेल के अंदर जो वर्ड है A1 सेल के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है वो सेम वर्ड है, और ये इसने अपने आप ही यहाँ पे फीड कर दिया है। मतलब कि ये जो सी वर्ड है, जो लिखा है सी वर्ड, ये दोनों फाइल के अंदर अवेलेबल है। अब चलिए इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ आगे। सॉरी, देखिए इसने NaNA कर दिया है। अब क्या कह रहा है कि सी जो A2 सेल के अंदर जो वर्ड है सी यहाँ पे लिखा हुआ है वो फाइल बी के अंदर एसेंट लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये वाला जो एसेंट वर्ड है फाइल ए के अंदर नहीं है, ठीक है। इस तरह से अब हम क्या करते हैं, इसको जाके डबल क्लिक करते हैं और में फिल हो जाता है ये, ठीक है। NaNA देख पा रहे हैं आप। अब देखिए जहां जहां इसने NA लिखा है वो वर्ड्स फाइल बी के अंदर नहीं है, जो फाइल ए के अंदर वर्ड है वो फाइल बी में नहीं है। देखिए चलिए अब देखते हैं, जैसे कि A3 के अंदर लिखा CNW, आइए A3 के अंदर यहाँ पे कैलोरी लिखा हुआ है। इसी तरह से सी होराइजन लिखा हुआ है कॉलम सेल A8 में फाइल ए के अंदर। अब फाइल ए के बी के अंदर देखिए A8 में लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल ऑयल। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यूज हैं फाइल ए के अंदर नहीं है, मीन्स कि दीज वैल्यूज आर यूनिक, जो कि फाइल, अच्छा यहाँ पे आइए सेल A35 में देखिए कैब लिखा हुआ है, तो वी लुकअप में भी कैब जो हमने यहाँ पे वैल्यू ली है कैब आ गया। इट मीन्स कि कैब जो है दोनों फाइल के अंदर अवेलेबल है। इसी तरह से केबल, केबल दोनों फाइल के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरह से जहां जहां आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं उस वर्ड का मीनिंग है कि ये जो वर्ड है दोनों ही फाइल ए और फाइल बी दोनों में ही अवेलेबल है। और जहां जहां आप देख पा रहे हैं NaNA, तो वो वर्ड केवल फाइल ए के अंदर ही अवेलेबल है, फाइल बी में नहीं है, ठीक है। एक फंक्शन तो ये हुआ। देखिए चलिए एक बार कंपेयर कर लेते हैं। अब सपोज A72 में है हम, चलिए फाइल बी के अंदर जाके देखते हैं कि A72 पर कहाँ है, क्या लिखा हुआ है। फाइल ए में, सॉरी फाइल बी में A72 सेल के अंदर सेंसेक्स लिखा हुआ है, जबकि फाइल ए में केबिन क्लास है। दैट मीन्स कि सेंसेक्स वर्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका यही नहीं है कि आप सेल के अकॉर्डिंग ही ये वी लुकअप ने जो फंक्शन लिया है, ठीक है। अगर मैं सपोज यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, कैबिन क्लास है यहाँ पे 72 फाइल बी के ए के अंदर, तो मैं इसको अगर यहाँ पे लिख देता हूँ कैबिन क्लास, एंटर कर, तो देखिए कैबिन क्लास ऑटोमेटिकली ही 72 के अंदर जहां पे NA आ रहा था वो कैबिन क्लास ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। मीन्स कि ये वर्ड फाइल बी के अंदर भी मिला है, चाहे वो 72 पर है या फिर 76 पर है, कहीं भी है। देखिए यहाँ पे मैंने कैबिन क्लास जो 75 में लिखा हुआ है, लेकिन जो कैबिन क्लास ए के अंदर था वो 72 में था, लेकिन वी लुकअप ने तब भी उस वर्ड को फाइंड कर लिया है फाइल बी के अंदर। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से वर्ड या कौन सी सेल के अंदर जो वैल्यूज हैं हमारी दो डिफरेंट फाइल के अंदर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिक वैल्यू और कौन कौन सी सेम है। तो ये जो हमने कंपैरिजन किया है, दो फाइल के अंदर कंपेयर किया है, केवल सिंपल ये कंपैरिजन है वी लुकअप का। वी लुकअप के अंदर हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जिनको आगे मैं अगले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। पहले आपको जो है सिंपल वी लुकअप फंक्शन को अच्छी तरह से ग्रैप्स करना, जिससे आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड कंपैरिजन भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये वाला तो हमने किया है कि फाइल बी के जो वैल्यूज है मैंने देखा कि फाइल ए के अंदर है या नहीं है। अगर हम इसका उल्टा करें, हम ये देखना चाहते हैं कि फाइल बी की जो वैल्यूज हैं कॉलम ए के अंदर, क्या वो
अब ये देखेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे VLOOKUP का, हम लगाएंगे फाइल बी में, जिससे ये पता लगेगा कि हमें हमारे जो कॉलम ए के अंदर, फाइल बी कॉलम ए के अंदर कौन कौन से वर्ड हैं जो कि फाइल ए में नहीं है, वो हम चेक करेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वे कौन कौन, फाइल ए के कौन कौन से वे वर्ड हैं जो फाइल बी में भी हैं। तो हम जो फंक्शन अभी हमने क्या लगाया था, हमने फंक्शन लगाया था VLOOKUP का फाइल ए के अंदर। अब हम इसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, अब हम फाइल बी में, और यहाँ कहीं पर हम फंक्शन फिल करेंगे फाइल बी के अंदर। ओके, चलिए फंक्शन लगाया हमने, VLOOKUP आ गया है ऑटोमेटिकली। हमें एक लुकअप वैल्यू है हमारी अब की बार फाइल बी की, ए कॉलम। अब जाते हैं हम फाइल ए में, अगेन हमारे पास में कॉलम 1 ही है। चलिए ठीक है, कॉलम सी में आ गए, कॉल इंडेक्स नंबर में आ गए। कॉल इंडेक्स नंबर हमारा अगेन 1 है क्योंकि ए है, 1 किया। रेंज लुकअप हमारा जो है वो 0 है, और इसे ओके कीजिए। अगेन हमारे पास में एन आ गया क्योंकि जो A2 है फाइल बी का और A2 जो फाइल ए का है, दे आर नॉट सेम, तो इसलिए एन आ गया है। अब इसे हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, इसे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। सॉरी, देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय माउस। ओके ओके, तो देखिए कि जो फाइल ए के अंदर सेम वर्ड हैं, जैसे कि सेल ए के A3 के अंदर हमारा है कैलोरी, तो फाइल ए के अंदर सी वर्ड जो है AC में वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए देखिए फाइल बी के अंदर हमारे पास में A3 में है कैलोरी, ठीक है। अब A3 के अकॉर्डिंग ही डाटा पिक कर रहा है फाइल ए से, ठीक है। कैलोरी हमारा A3 में है, देखिए, लेकिन अब फाइल ए के अंदर जाते हैं और कैलोरी देखते हैं कहां पर है। कैलोरी इज, let me use the function find function, let me copy this and will go here. Okay, अब जो कैलोरी वर्ड है, देखिए कैलोरी है A3566 सेल के अंदर, लेकिन VLOOKUP ने इजिली इसको फाइंड करके हमारे पास में वहीं पर इसको बता दिया है कि ये जो वर्ड है ये फाइल ए के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह से कर्डिंग है, कार्डमोन है, ये वर्ड्स हमारे जो हैं फाइल ए के अंदर भी अवेलेबल हैं। ओके, अब देखिए, अब जैसे NA वाला वर्ड लेते हैं, जैसे सीड्यूस लिखा हुआ है, सीड्यूस है, ये फाइल ए के अंदर नहीं मिलेगा। चलिए फाइंड करके देखते हैं। Oops, there is no word that says seduce. Seduce नाम का कोई भी वर्ड हमारी फाइल ए के अंदर नहीं है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को, और फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन सी वैल्यूज किस फाइल के अंदर, दो फाइलों को कंपेयर करके मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कि दोनों फाइल में अवेलेबल है, या फिर कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज हैं। इस तरह से जहां जहां NA आ रहा है, दे आर यूनिक, और जहां जहां मैच अप कर रहा था, मतलब कि दोनों फाइल में दोनों ही सेम वर्ड्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप सेल के डाटा को कंपेयर कर सकते हैं VLOOKUP में। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट formula that I use in this video, just for the purpose of showing how easy it is to use VLOOKUP function इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर सबसे आसान जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिया है वो लिया है कि टू फाइल्स के डाटा को कंपेयर करना है और मालूम करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज दोनों फाइल में अवेलेबल हैं, या फिर कौन कौन सी यूनिक वैल्यूज आई हैं, किस फाइल में कौन सी वैल्यूज आई है। बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कहां से डाटा पिक करना है, किस वैल्यूज को पिक करके कौन सी फाइल में डालना है। सपोज जैसे मैंने किया कि फाइल ए है एंड फाइल बी है। अब मैं ये चाहता था कि मुझे ये मालूम करना है कि फाइल ए के अंदर वे कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कि फाइल बी के अंदर भी है। तो मैंने फंक्शन कहाँ पे लगाया है, फाइल बी के अंदर। तो इस तरह से आप VLOOKUP का फंक्शन यूज करके आप पता कर सकते हैं कि कैसे हम VLOOKUP को यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैल्यूज को। और ये सबसे सिंपल है। अगले नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसी तरह से कुछ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स वीडियोस बनाएंगे, वीडियोस और कॉम्प्लेक्स VLOOKUP का फंक्शन करेंगे, जिससे कि आप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एक्सेल का यूज करके अपनी कंपनी के बॉस को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि सर देखिए मैंने ये काम जस्ट
2 सेकेंड्स के अंदर आपके सामने दिखा दिया कि ये वैल्यूज यूनिक हैं या फिर ये वैल्यूज जो हैं दोनों फाइल में कंपेयर हैं या कंपैरिजन कर रहा है। चलिए, वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू, और आप उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।